बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का निर्माण कराकर देश में अलग पहचान दिलाने का काम किया। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम भूपेश बघेल जी न करें। ये छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का टापू रहा है। आज कैसे आपके राज्य में यह छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चीला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो ये लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम मोहन रायपुर और 7 दिन तक रहेंगे। काफी बड़ा उनका ये दौरा है और मुख्यमंत्री ने संघ प्रमुख और भाजपा नेताओं को निमंत्रण दिया है। प्रदेश के विकास कार्यों को यहाँ पर देखने का निमंत्रण दिया उन्होंने। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वो आत्मानंद स्कूल और गौठानों का निरीक्षण करे। माँ कौशल्या मंदिर का दर्शन के लिए भी सीएम ने यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो इसको समझेंगे सुरेंद्र वर्मा जी। इसके पहले आपने अमित शाह को निमंत्रण दिया और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति से रचे बसे कार्यक्रमों में वो शामिल भी हुए और आप मोहन भागवत को आप निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से गांधी जी, जब 15 साल भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, तो आपको याद होगा अमित शाह जी पहले भी आए, कभी बैल की पूजा किया होगा उन्होंने, तो आप इस बात के गवाह हैं। बता दीजिए जिस प्रकार से गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है, जो झूठ और भ्रम की बुनियाद पर ये महल किए थे जुमलों का, वो ढह चुका है। छत्तीसगढ़ मॉडल तो हम कहते हैं ना, धरातल पे आके देखे जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद स्कूल बने हैं, जो गौठान बने हैं, जिसका निरीक्षण केंद्रीय लोकसभा की कृषि विभाग की टीम ने भी किया। 8 राज्यों की कमेटी जिसमें जनप्रतिनिधि भी थे, आईएएस भी थे, उन्होंने भी किया। अब लगातार उस हाल ही में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, नीति आयोग की बैठक हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रयास भी किया जा रहा है। तो हम तो छत्तीसगढ़ वैसे भी अतिथि देवो भव का राज्य है, यहाँ अतिथियों का सम्मान है और झूठ और भ्रम फैलाना छोड़ के धरातल पर जो स्थिति है, जो गौठानों में किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश गांधी जी हमेशा होती है। हम कहते हैं कि आप आइए, आप लोगों के बीच तो जाइए, जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है, उसको धरातल पर आके देखिए तो सही। 27 किलोमीटर है राजधानी से माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर। ये गाय गोबर गंगाजल भगवान के नाम पे वोट मांगने वाले 15 साल सरकार में थे तो क्या किया बता दे, एक बार भी गए हो वहां तो बता दे। जिस प्रकार से गोसेवा के नाम पर 15 साल सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, फूलचंद गौशाला, अनेकों नाम है, आप भी इस बात से विदित हैं गांधी जी। करोड़ों का चंदा आरएसएस वालों को दे के गाय को हड्डी और चमड़ी की लालच में बिना दाना पानी के मार दिया जाता था। आज गौठानों में गौसेवा तो हो रहा है ना। निश्चित रूप से गोबर खरीदी, ये केवल गोबर नहीं है, ये गोधन है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। जो किसान है, जो छोटे किसान है, जो मजदूर है, उनके आय का एक अतिरिक्त साधन हुआ है गोसेवा के लोग में। अब तो गौमूत्र भी हम खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक मॉडल है छत्तीसगढ़ का ग्रामीण समृद्धि का। किस प्रकार से किसानों के लिए योजना चल रही है, किस प्रकार से गोठान में गौसेवा हो रही है। केवल गौसेवा नहीं, वहां ग्रामीण समृद्धि के लिए जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में महिला समूह को लाखों महिलाएं वहां पर काम कर रही है, आजीविका कमा रही है। उनके अतिरिक्त आय की जो सुविधा, जो एक उनको अवसर मिला है, उसको देखने की जरूरत है। ये इस प्रकार से चैनलों में बैठ के उन्माद फैलाते हैं, बार बार ये हर बार यही बात सुनने में आता है गांधी जी कि यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। ये जो है एनसीआरबी का आंकड़ा है जिसमें गंभीर अपराधों में छत्तीसगढ़ इनके समय में 14वें नंबर पे होता था, 17 नंबर पे है। तो ये तो अपने केंद्रीय विभागों के आंकड़ों को नहीं मानते हैं और ये तथ्यहीन आरोप लगाएंगे, तथ्यहीन बात करेंगे। ये सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाए, ये विपक्ष होने का धर्म निभाना भूल गए हैं। केवल और केवल तथ्यहीन आरोप नहीं है। निश्चित रूप से स्वागत है, मोहन भागवत जी आरएसएस के संचालक है और उनका छत्तीसगढ़ में जो
महत्वपूर्ण फ्लेक्सिब योजनाएं चल रही है, जो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, जो गौ माता की सेवा के लिए लेके, और जो रामगमन पथ है, हम तो ये भी कहते हैं जो 52 स्थान चिन्हित है, शिवरी नारायण जाके देखे क्या परिवर्तन है, किस प्रकार से नगरी सी हवा में काम हो रहे हैं। तो तमाम योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है, और जो आम जनता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भूपेश बघेल सरकार ने 4.25 साल में काम किया है, निश्चित रूप से स्वागत है, ये आके देखे। जी मनीष जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर पक्ष विपक्ष के कई सारे बयान निकल के सामने हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने 15 साल का जिक्र किया, जिसमें 15 साल में उन्होंने कहा कि कभी चंदखुरी का मंदिर खुलवाने के लिए बीजेपी ने उस तरह से पहल नहीं की। राम मोहन गमन पथ की बात होती रही, लेकिन वो राम मोहन गमन पथ पे जो भी काम हो रहा है वो अब देखने की आवश्यकता है। तो आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निमंत्रण है, वो निमंत्रण कहीं ना कहीं एक सियासी रंग लेता नजर आ रहा है? क्या लगता है आपको? अभी देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़िया सुरभि की जो महक है, उसको पूरे देश में पहचाने जाने के लिए और उसको पहुंचाने के लिए जो एक ब्रांड के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि जो आयोजन हो रहा है जिसमें मोहन भागवत जी आ रहे हैं और उनको निमंत्रण किया। इसके पहले भूपेश बघेल जी ने शायद अमित शाह जी को भी निमंत्रित किया था। उसके बाद उन्होंने बैल की पूजा करी थी और पोला के अवसर पर वो आए थे, तो इसलिए उन्होंने बैल की पूजा भी करी थी। अब जो बात उन्होंने कटाक्ष किया कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से अच्छी चीज है कि छत्तीसगढ़ी आवाज और इसको लेकर के जो पूरी बात चल रही है वो एक अच्छा प्रयास है। और इसमें ये बात मैं कहना चाहूंगा जरूर कि देखिए, छत्तीसगढ़ी व्यंजन या छत्तीसगढ़ी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये भी नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का पहला रेस्टोरेंट जो चालू हुआ था वो संस्कृति विभाग में गढ़कलेवा के नाम से चालू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही वो चालू हुआ था। ये ठीक है कि अभी जिस तरीके से ब्रांडिंग हो रही है, जो चीजें हो रही है, वो एक नए रूप में आ रही है और उसको ज्यादा उसमें रखा जा रहा है, ये एक स्वागत होगा। जहां आपने बात करी कि इसका सियासी रंग जो देखने को मिला, निश्चित रूप से इन चीजों को सियासी रंग तो दिया जा रहा है और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को समझते हुए जो स्टेप उठा रही है, जिस प्रकार उन्होंने परिवर्तन अपने संगठन के अंदर में किए हैं, वो भी जो है वो इस बात का होता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर हो रही है और वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जिस छत्तीसगढ़िया बात को लेकर के, जिस छत्तीसगढ़िया मट्टी की खुशबू को, महक को लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल थे उनको लेकर के, छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक व्यंजन थे उनको लेकर के, और फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा गांधी जी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद भी जिस जगह से आए हैं वो भी एक ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में रहे हैं और जिन चीजों के बीच में वो रचे बसे रहे हैं उन्हीं चीजों को वो सामने लेकर के आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये चीजें देखिए, इनको भी आप देखिए। और राम वनगमन पथ को लेकर के जो बात आ रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं 2-3 बार शायद पर्यटन विभाग ने उस पर काम करने की बात करी थी और उसको लेकर के नेशनल सर्किट में भी जोड़वाने की बात करी थी, अयोध्या को लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ से जोड़ने की बात की थी, लेकिन उस दिशा में बहुत ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाया था। आज भूपेश बघेल जी के आने के बाद में एक चीज ये जरूर है कि चंदखुरी में जो कौशल्या माता का मंदिर है उसको नया स्वरूप दिया गया, जैसा कि अभी वर्मा जी बता रहे थे कि शिवरी नारायण में भी एक परिवर्तन किए गए। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं इसी से देखिए विकास में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, किसी ने काम किया, तो ये एक अच्छी प्रयास और अच्छी शुरुआत है क्योंकि छत्तीसगढ़ को श्री रामचंद्र जी का ननिहाल भी कहा जाता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि यहाँ पे सब बातें हो रही है और इसका सियासी रंग जो है वो आने वाले चुनाव में और ज्यादा हमको देखने को मिलेगा गांधी जी। मुझे लगा आने वाले चुनाव में इन सब का एक इम्पैक्ट तो दिखेगा ही, जो काम हुआ है और जिस संस्कृति की महक के देखने को मिल रही है, शायद बीजेपी भी उस ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है, लिहाजा इसीलिए देखिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे भी जा रहे हैं। सुरेंद्र जी। गांधी जी, मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी जिक्र किया गढ़कलेवा का। आपको भी याद होगा वो केवल राजधानी तक सीमित था, उसको हर जिले हर ब्लॉक मुख्यालय में पहुंचाने का काम जो है वो भूपेश बघेल सरकार ने किया। केवल गढ़कलेवा नहीं, उसके साथ साथ आप मंत्रालय के या नई राजधानी के अलग अलग ऑफिस में, चाहे वो सूचना आयोग हो चाहे सेल्टेस की बिल्डिंग हो, वहां भी जो कैंटीन है स्थानीय महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं चला रही है, वहां भी जो पारंपरिक भोजन है, नाश्ते हैं, वो भी मिल रहा है। जिस प्रकार से सी-मार्ट की स्थापना पूरे देश में, पूरे देश के बड़े शहरों में और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किया है। देखिए वनोपज पहले भी संग्रहित होते रहे, पारंपरिक काम है। 6 वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 65 हो रहे हैं, 600 गुना बढ़ा है। पूरे देश की कुल खरीदी का 74% केवल छत्तीसगढ़ से। और केवल वही नहीं, वैल्यू एडिशन और उसके मार्केटिंग का लाभ भी आज अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे
प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए हैं, तो वो छत्तीसगढ़ की समृद्धि है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के काम करने के पीछे उनकी विचारधारा प्रमुख होती है। भारतीय जनता पार्टी में पूंजीवाद है। हमारी जो फोकस में गांधी जी हमेशा रहा है सामाजिक न्याय, आम जनता की समृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और उसी को लेके भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है। और हमने जो योजनाएं चालू की हैं उसी का तो निमंत्रण दिया भागवत जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप धरातल पे आइए और देखिए किस प्रकार से हमारे गौठान काम कर रहे हैं। केवल एक नहीं, वहां कई तरह के काम हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जहां जो उपज होता है, जहां वो जो वनोपज है, चाहे कृषि उपज है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए आज आटा पिसाई से लेके तेल निकालना, मसाला पिसाई, उसकी पैकिंग और उसके विक्रय की व्यवस्था, सी-मार्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है पूरे शहरों में और देश के अलग अलग हिस्सों में, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में। तो ये चीजें जो है सरकार के फोकस किस पर है वो तय करती है। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई है, उसका लाभ जो है उद्योग व्यापार में भी हुआ है। जो अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर है उसमें छत्तीसगढ़ का औसत जो है राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो ये चीजें प्रमाणित करती है कि भूपेश बघेल सरकार का फोकस आम जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तरक्की में है, उनकी उन्नति में है। तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए। और जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल है, दिल्ली में सरकार विज्ञापन करती है, मैं ये दावा करता हूं गांधी जी कि दिल्ली का कोई भी स्कूल और छत्तीसगढ़ के हमारे जो ब्लॉकों में किसी भी ब्लॉक में स्थापित आत्मानंद स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहां के स्तर से तुलना कर ले। पूरे देश में यदि ऐसा कोई उदाहरण, इनके 15 साल के कुशासन में 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, हमने उसको भी खोला। जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग जो है वो 20 साल से बंद थे, इनके 15 साल में कभी प्रयास नहीं हुआ, वो भी चालू हुआ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर 250 गुना बढ़ा है। आज मोहल्ला क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, हमारा अस्पताल, तमाम योजनाएं चल रही है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 20 लाख तक के इलाज हो रहे हैं। तो देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है बताए भाजपा शासित जहां पर 20 लाख की सुविधा है, जहां धान का समर्थन मूल्य हमारे वादे से ज्यादा 2540 और 2560 मिल रहा हो। तो ये आम जनता की समृद्धि जो है उसके बिना प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। और इस चीज को भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ पर जो है प्रमाणित किया है। जी जी, लेकिन आप देखिए कि सुरेंद्र जी, जब गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इसकी तारीफ भी की थी। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, उसकी तारीफ तो होती ही है। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए देश की जो केंद्रीय सदन की जो समझ लूं मनीष जी, जो काम अच्छे होते हैं उसकी तारीफ तो जनता भी करती है और विपक्ष में रहते हुए लोग भी करते हैं। लेकिन ऐसे जो संगठन जिसका सीधे तौर पर राजनीतिक के उस तरह से बयानबाजी में नहीं रहता, अगर उसके कार्यकर्ता उसके तरफ से इस तरह के बयान है, हमने देखा शुरुआत में किस तरह से आरएसएस के ने किस तरह से गोधन न्याय योजना की तारीफ भी की थी। देखिए ये निश्चित रूप से ये अच्छी चीज है। देखिए विपक्ष में रह रहे हैं या किसी और संगठन में है, तो मुझे लगता है जो अच्छे कार्य होते हैं उन कार्यों की प्रशंसा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। जो भी अच्छे कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे, देखिए विपक्ष में इसका मतलब ये नहीं कि हर योजना का विरोध ही किया जाए। वो योजनाएं जिनसे आम जनता को फायदा होता हो, उनकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार होता हो, तो उन योजनाओं का निश्चित रूप से हमें स्वागत करना चाहिए। और स्वागत करके उसमें यदि कहीं कोई कमी है तो उन कमियों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी विपक्ष को करना चाहिए। तो इससे एक सार्थक वो निकलेगा कि भाई राजनीतिक दल जो है वो केवल राजनीतिक रूप से विरोध करना है, इससे विरोध नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, और जहाँ कमियां हैं उन कमियों को बता करके सरकार को उनको दूर करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। तो सरकार को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विपक्ष यदि कोई बात उनकी योजनाओं में लेकर के विपक्ष किसी बात को उठा रहा है तो उस बात को गंभीरता से लें, और वास्तव में कहीं वो चीजें हैं तो उन चीजों को दूर करके आम जनता को उसका फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास करें। जी जी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संघ प्रमुख और भाजपा नेताओं को यहाँ पर निमंत्रण दिया है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं और एक पूरा बीजेपी और आरएसएस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर रहेंगे। तो प्रदेश के विकास कार्यों को देखने के लिए भी आमंत्रित यहाँ पे किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तमाम पहलुओं को समझा। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।